नारायण, राधे राधे। अब हम इस 5वें अध्याय राम गीता, श्री राम गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री राम जी के द्वारा हनुमान जी से अपने परमात्म स्वरूप का जो वर्णन किया है प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने, उसकी चर्चा हम करना चाहते हैं। भगवान श्री राम हनुमान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हनुमान, मैं सभी लोगों का एकमात्र सृष्टा, पालक और संहारक, सर्वात्मा और सनातन हूँ। सभी वस्तुओं के भीतर रहने वाला अंतर्यामी आत्मा तथा सबका पिता मैं ही हूँ। मुझ में ही सारे प्राणी स्थित रहते हैं और मैं भी उन सबके में स्थित रहता हूँ। हे वत्स, तुमने जो मेरा अद्भुत स्वरूप देखा है उसे मेरे समान जानो। उसे मैंने ही मायापूर्वक तुम्हें दिखाया है। सभी प्राणियों के अंत स्थित होकर मैं सारे संसार को कार्य में प्रेरित करता हूँ। यह मेरी क्रिया शक्ति है। संसार में जो भी क्रियाकलाप होता है वह मेरे द्वारा ही संचालित है और मेरे स्वभाव अनुरूप होता है। हे हनुमान, समय आने पर मैं ही उन समस्त जगत की सृष्टि और संहार करता हूँ। ये दोनों स्थितियाँ मेरी ही हैं। मैं ही आदि, मध्य और अंत से रहित तथा माया तत्व का संचालक हूँ। मैं सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति और पुरुषों में क्षोभ उत्पन्न करता हूँ। उसमें परस्पर मेल से ही मैं सब कुछ उत्पन्न होता है। महद आदि क्रम से मेरा ही तेज प्रकाशित होता है। जो सारे संसार का साक्षी, कालचक्र का नियंता, हिरण्यगर्भ का सूर्य है, वह भी मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुआ है। उसको मैंने अपना दिव्य ऐश्वर्य और सनातन ज्ञान योग प्रदान किया है। अपने से उत्पन्न चारों वेद भी कल्प के आरंभ में मैंने प्रदान किए हैं। ब्रह्मा मेरे अनुशासन में सदा मेरे अनुकूल रहते हैं। वे मेरे दिव्य ऐश्वर्य को सदा स्वयं धारण करते हैं। वे सर्वज्ञ ब्रह्मा मेरे आदेशानुसार सभी लोगों का निर्माण करते हैं। वे चतुर्मुख स्वरूप से स्वयंभू होकर सारे सृष्टि की रचना करते हैं। वे जो अनंत लोकों के स्वामी अव्यय नारायण हैं, वे मेरे ही परम स्वरूप हैं और सृष्टि का परिपालन करते हैं। जो भगवान कालात्मक रुद्र हैं, वे सभी का अंत करने वाले तथा मेरे ही स्वरूप हैं। वे मेरी आज्ञा से निरंतर संहार करते रहते हैं। जो अग्निदेव देवताओं के लिए हव्य और पितृगणों के लिए कव्य ले जाते हैं तथा अन्नादि को पकाने का कार्य करते हैं, वे मेरी ही शक्ति से संचालित होते हैं। अग्निदेव भगवान वैश्वानर अग्नि भी मुझ परमेश्वर के अनुशासन से ही खाए हुए भोजन को रात दिन पजाते हैं। समस्त जलाशयों के आदिकरण देवश्रेष्ठ वरुण मुझ परमेश्वर की आज्ञा से ही सबको जीवन प्रदान करते हैं। जो निरंतर निरंजन प्राणदेव प्राणियों के भीतर और बाहर संचरण करते हैं, वे मेरी आज्ञा से जीवों का शरीर धारण करते हैं। जो देवताओं के लिए अमृत के भंडार और मनुष्यों को नवजीवन प्रदान करने वाले सोमराज चंद्र हैं, वे मेरी ही आज्ञा से प्रेरित हैं, मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं। हे हनुमान, जो अपने प्रकाश से समस्त संसार को सदा आलोकित करते हैं और वृष्टि प्रदान करते हैं, बरसात कराते हैं, वे सूर्यदेव मुझ स्वयंभू परमेश्वर के अधीन हैं। जो समस्त संसार के शासक, सभी देवताओं के स्वामी, यज्ञों का फल प्रदान करने वाले इंद्रदेव हैं, वे भी मेरे आज्ञा के वशवर्ती हैं। जो दुष्टों का निग्रह करते हैं, सदा नियमानुसार आचरण करते हैं, वे वैश्वत यमराज भी मुझ परमेश्वर की आज्ञा के पालक हैं। जो संपूर्ण संपत्तियों के स्वामी, धनाध्यक्ष और धन प्रदान करने वाले कुबेर हैं, वे भी सदा मुझ ईश्वर को अनुशासन में व्यवहार करते हैं। जो सभी राक्षसों के स्वामी, तपस्वियों को फल प्रदान करने वाले नृत्य देव हैं, वे ही मेरी आज्ञा अनुसार सदा व्यवहार करते हैं। ये हनुमान, बेताल और भूतगणों के स्वामी, सभी भक्तों को भोग प्रदान करने वाले ईशान देव भी मेरी आज्ञा से ही रहते हैं। अंगिरा के शिष्य और रुद्रगणों के प्रमुख जो योगियों के संरक्षक हैं, वे वामदेव नित्य मेरी आज्ञा का ही अनुसरण करते हैं। जो संसार के प्रथम पूज्य और विघ्नराज हैं, वे धर्माध्यक्ष विनायक भी मेरे वचनों के अधीन हैं। जो वेदज्ञों में श्रेष्ठ देव सेनापति भगवान स्कंद हैं, वे भी सदा मुझ स्वयंभू से ही प्रेरित हैं। जो मरीच आदि महर्षि प्रजापति रूप से विविध लोगों को उत्पन्न करते हैं, वे मुझ परमेश्वर की आज्ञा के अधीन ही ऐसा कार्य करते हैं।
जो भगवती लक्ष्मी सभी प्राणियों को महान ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, वे नारायण की अर्धांगिनी मेरे अनुग्रह से ही ऐसा करती हैं। जो देवी सरस्वती वाणी का विशुद्ध वैभव प्रदान करती हैं, वे भी मुझ परमेश्वर की प्रेरणा से ही ऐसा करती हैं। जो स्मरण करने पर समस्त पुरुषों को नरक से बचाती हैं, देवी सावित्री भी मुझ भगवान की ही आज्ञानुवर्तिनी हैं। परा देवी भगवती पार्वती जो ध्यान करने पर विशिष्ट ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली हैं, वे भी मेरे वचनों की अनुगामिनी हैं। जो अनंत महिमा देवश्रेष्ठ महिमाशाली देवश्रेष्ठ श्रेष्ठ संपूर्ण लोकों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे भी मुझ परमात्मा के अधीन रहते हैं। जो संवर्तक अग्निदेव हैं, नित्य बड़वाग्नि के रूप में समस्त समुद्रों का जल पीते रहते हैं, वे भी मुझ परमात्मा के अधीन हैं। आदित्यगण वसुगण रुद्रगण मरुदगण अश्विनी कुमार तथा अन्य सभी देवगण मेरे ही अनुशासन में रहते हैं। गंधर्व सर्प यक्ष शुद्ध चरण भूत राक्षस पिशाच बैताल स्वयंभू मेरे मुझ स्वयंभू के अधीन है, शासनाधीन है। कला काष्ठा निमेष मुहूर्त दिन रात्र ऋतवे वर्ष मास और पक्ष सभी मुझ प्रजापति के शासन में स्थित हैं। युग और मनवंतर पर और परार्ध जो काल के अन्य भेद हैं, वे भी मेरे अधीन रहते हैं। चार प्रकार के प्राणी चर अचर पदार्थ सभी मुझ स्वयंभू परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। सभी लोक और भुवन तथा ब्रह्मांड मुझ परमात्मा देव के ही आज्ञा में रहते हैं। अतीत के भी असंख्य ब्रह्मांड अपने समस्त पदार्थ समूहों के साथ मेरी आज्ञा से संचालित होते हैं। भविष्य में भी वस्तुओं समूहों से भरे जो ब्रह्मांड होंगे, वे मुझ परमात्मा की आज्ञा से ही रहेंगे और समाप्त हो जाएंगे। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि प्राणी पदार्थों की आदि प्रकृति मेरे ही अनुशासन में रहती है। सभी संसार और प्राणियों को मोहित करने वाली जो माया शक्ति विद्या है, वह भी सदा मुझ परमेश्वर के अधीन है। मोह के कीचड़ को हटाकर परम पद का दर्शन कराने वाली जो विद्या जो ज्ञान शक्ति है, वह भी मुझ परमेश्वर के अनुशासन में ही रहती है। अधिक कहने से क्या लाभ है? यह सारा संसार मेरी ही शक्ति से उत्पन्न होता है। मुझसे ही संसार का भरण पोषण होता है और मुझ में ही इसका लय होता है। मैं ही स्वयं प्रकाश सनातन सर्वेश्वर प्रभु हूँ। मैं ही परमात्मा परब्रह्म हूँ। मुझ में अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह परम ज्ञान मैंने तुम्हारे लिए दिया है। हे हनुमान, इसे जानकर प्राणी जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसे जानकर प्राणी जन्म और संसार के बंधन से मुक्त होता है। मैंने अपनी माया का आश्रय लेकर दशरथ के घर में पुत्र रूप से जन्म लिया है। मैंने ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों रूपों में जन्म लिया है। हे पवन कुमार, यह मैंने तुम्हें बता दिया। हे वानर श्रेष्ठ, माया स्वरूप भी मैंने तुम्हें कृपापूर्वक बताया है। इसे हृदय में धारण करना, कभी भूलना मत। जो मेरे तुम्हारे संवाद को नित्य पढ़ता है, वह जीवन मुक्त होकर सभी पापों से छूट जाता है। जो इस कथा को सुनता है, ये कथा इसलिए मैंने दी ताकि आप सब सुने, अपने के सभी पापों से मुक्त करें। जो इसे ब्रह्मचारी शुद्ध चित्त ब्राह्मणों को सुनाता है या जो इसे अर्थ का चिंतन करता है, मनन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो इसे नियम पूर्वक भक्त भाव से नित्य सुनता है, वह सभी पापों से रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को, विशेषकर ब्रह्मपरायण जनों को पूरा प्रयत्न करके इसे पढ़ना चाहिए और इसे सुनना चाहिए। इस पर सदा मनन करना चाहिए। यह राम गीता का रहस्य हमने आप सबको सुनाया। इस रहस्य को जानने के बाद एक बात समझ में आती है कि संसार में जो भी कुछ दृश्य जगत है, जो प्रकृति दिख रही है, यह परमात्मा की योग और संयोग से बनी है। इस प्रकृति में वो स्वयं विद्यमान रहते हुए सबसे परे है। यह प्रकृति की विशेष लीला है। इस प्रकृति का जो प्रेम पूर्वक दर्शन करता है, अनुभव करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और संसार में विजय को प्राप्त करता है। यह पुरुष प्रकृति का जो संयोग है, जिसकी चर्चा हमने आपसे की, यह महान कल्याणकारी है। इसको सुनने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे।